0.8 पेपर नंबर 7, 8, 9 और 10 इन 6 पेपर में आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, जिसमें आपको ये पढ़ना है कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या टूल्स यूज होते हैं और मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या क्या हैं। तो जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म्स में बात करूं तो बिल्कुल सिंपल वर्किंग के अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ब्रांच है जिसमें आप अपनी मशीन को तैयार कर रहे हो अपने काम के लिए। अब यहाँ पे मशीन आपके काम के लिए दो तरीके से तैयार होती है, या तो आप उसे रेडी करते हो या वो खुद रेडी होती है। अब क्वेश्चन, आप उसे कैसे रेडी करते हो? आप अपनी मशीन को अलग अलग तरह का डेटा प्रोवाइड करते हो, जिससे आप अपनी मशीन को ये समझाने की कोशिश करते हो कि जब मैं तुम्हें ये दूंगा तो तुम्हें मुझे ये आउटपुट देना है, जब मैं तुम्हें ये दूंगा तो तुम्हें मुझे ये आउटपुट देना है। तो ऐसे करके आप इनपुट दे रहे हो और उस इनपुट के बेसिस पे आप उसे ये समझा रहे हो कि आपको ये आउटपुट चाहिए और मशीन उसी हिसाब से आपको आउटपुट दे रही है। ये है पहली विंग। दूसरी विंग क्या है, जिसमें मशीन खुद ब खुद सीख रही है। अब वो खुद ब खुद कैसे सीखती है? वो खुद ब खुद सीखती है आपकी वर्किंग से। एंड्रॉइड का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट शायद एंड्रॉइड में भी अब जो अबव 60,000 फोन है उनमें ये फीचर है, बट आईफोन में ये फीचर है। आईफोन में एक फीचर है स्मार्ट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का। स्मार्ट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा आईफोन है वो यूजर की चार्जिंग हैबिट को स्टडी करके हमारे फोन की बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है। कहने का मतलब आईफोन की बैटरी की जो लाइफ है वो 75-80% तक की लाइफ है। मतलब जब आपकी फोन बैटरी की हेल्थ 75% तक आ जाती है तब आपका आईफोन बहुत रैपिडली चार्जिंग मांगता है। बैटरी वीक हो जाती है, उसकी सेल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बैकअप नहीं दे पाते। इस वजह से आपका आईफोन ऑलवेज डिस्कनेक्ट होता रहता है। डिस्कनेक्ट मतलब स्विच ऑफ होता रहता है। क्यों? क्योंकि बैटरी हेल्थ डाउन होगी। अब 70% तक आते आते मुश्किल से मुश्किल वो 10 मिनट ऑन होता है, फिर वो ऑफ हो जाता है। ऐसे करते मतलब मेरे ख्याल से 65-70% तक वो सिर्फ मतलब ऑलवेज चार्जिंग पे लगा के रखना पड़ता है आपको। मींस एक आधी कॉल अटेंड की और फोन डिस्चार्ज हो गया। जब स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी हेल्थ बिल्कुल, बैटरी परसेंटेज बिल्कुल 100% होगी। ठीक है, ये एंड्रॉइड में भी होता है सब कुछ, मगर एंड्रॉइड में क्या होता है, बैटरी फूल जाती है। तो वो बैटरी फूल जाती है तो पता लग जाता है कि हाँ बैटरी फूल गई, बैटरी चेंज करें। आईफोन में नहीं पता लगता ऐसे। ठीक है, बट अब क्या होता है, इस परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए उसमें ये फीचर है जिससे वो यूजर की चार्जिंग हैबिट से वो ये आइडेंटिफाई करता है कि यूजर कितना फ्रिक्वेंटली उसे चार्ज कर रहा है, जिससे कि वो बैटरी की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करता हुआ चलता है। जैसे अगर मैं अपना फोन दिन में एक बार ही चार्ज कर रहा हूँ तो वो देख लेता है कि मैं अपना फोन दिन में एक बार ही चार्ज करता हूँ और किस परसेंटेज लेवल पे चार्ज करता हूँ। अब कहने का मतलब क्या है, जो बैटरी होती है उसमें छोटे छोटे सेल्स हैं। सेल्स का मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे वो हमारा इन्वर्टर बैटरी होती है, उसमें 6 खाने वाले होते हैं, पानी डाल देंगे। ठीक है, अब वो जो पानी है उसी से वो बैटरी चार्ज हो रही है बार बार। अब अगर मान लो एक खाना खाली हो गया, ठीक है, वो डिस्चार्ज हो गया, सूख गया बिल्कुल। अब अगर आप तुम इसे चार्ज करते रहोगे तो वो एम्प्टी चार्जिंग चलेगी, जिसकी वजह से वो सेल खराब हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो लोड है वो बाकी 5 सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वही चीज बैटरी में भी होता है। आपने अपनी बैटरी 20% हो गया, फोन चार्जिंग पे लगा दी। अब 20% हो गया तो 20% के लिए जो सेल है वो तो कभी रिएक्टिवेट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी आपने डिस्चार्ज ही नहीं होने दिया। बाकी के 5 सेल तो आपने डिस्चार्ज होने दिए, मगर जो 20% पे जो सेल था वो आपने कभी डिस्चार्ज नहीं होने दिया, तो वो कभी चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है, या आपने 10% आया, अब 10% आने का मतलब है वो सेल आधा हुआ है तो उसने आधे से चार्जिंग उठा ली। तो इस हिसाब से वो सेल की जो कैपेसिटी है वो या तो बहुत जल्दी डाउन हो जाती है या वो बहुत टाइम लगाती है डाउन होने में, जिसकी वजह से आपकी अब उसमें क्या हुआ, 5 सेल तो जल्दी खत्म हो गए, एक सेल पे सारा लोड आ गया, और जब वो एक सेल पे लोड आ जाता है तो फोन डिसबैलेंस सा कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे वो आपकी चार्जिंग हैबिट को लेके वो लोड हमेशा बैलेंस करता हुआ चलता है ताकि बैटरी हेल्थ एनहांस हो सके। यही होता है मशीन में भी। मशीन आपके बिहेवियर को स्टडी करती
बिहेवियर को स्टडी करके वो अपने आप को आपके लिए तैयार करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम दो तरह की लर्निंग में डिफाइन करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, और यही मशीन लर्निंग की ब्रांचेस भी है। लिखो, लिख रहे, ये तो लिख ले, मैं ले लूँगा तेरे से, मैं ले लूँगा तेरे से, छोड़ना पड़ेगा। एआई का पार्ट है मशीन लर्निंग। एआई क्या बोला? मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई। that primarily focus on the creation of algorithm that enables the computer to independently learn from data and previous experiences. ठीक है, क्या लिखा मैंने? द कंप्यूटर टू इंडिपेंडेंटली लर्न फ्रॉम डेटा एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। आर्थर सैमुअल, ARTHUR, आर्थर सैमुअल in 1959 says, inverted comma में, without being explicitly programmed, without being explicitly programmed, machine learning enables a machine to automatically predict things and learn from data. सब बोलेंगे, मैंने सर्दी बढ़ रही है, Improve. गर्मी लग रही है।
परफॉर्मेंस हरिनगर जाने की सोच रहा हूँ यार। improve performance from experience. जूते लाएंगे। कहाँ बैठने का दुकान? एक्सपोजर 280 275 देते हैं 80 हो गए। यार, 80 कर दिए। एक्सप्लोर वो सही नहीं देता भाई, सस्ते रेट में ठीक ठाक दे देते। जूते लेके आए थे हम लोग, एक जॉर्डन और 2 स्पोर्ट्स का। बट ये अगर Mathematical model इट क्रिएट्स तगड़ी नहीं रहेगी। मैथमेटिकल मॉडल। it create mathematical model for making predictions or decisions. For making predictions or decisions गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। with assistance of sample historical data. With assistance of sample historical data. एक साल बाद होता है तो किसमें? हाँ या तो इंजीनियर में अगर 1 साल का वेट करो, उसके बाद 3 साल तो वैसे इंतजार करते करते कर ले यार, अगर नहीं करा तो मार्च में मेरे इधर चालू होगा तब भाई मैं तो ज्वाइन करूँगा तब उधर रात के टाइम। ज़्यादा पड़ेगा। काम कैसे करती है, ठीक है। मशीन लर्निंग के काम करने का तरीका है, मशीन लर्निंग सिस्टम को कुछ इस तरीके से तैयार करती है। वो बेसिकली एक मॉडल को प्रिडिक्ट करती है। प्रिडिक्ट करने का मतलब जिस सिस्टम को हम तैयार कर रहे हैं वो बेसिकली उसकी प्रिडिक्शन पे पहले काम करती है। प्रिडिक्शन पे कैसे काम किया जाता है? प्रिडिक्शन पे काम किया जाता है पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए। अब जो पास्ट डेटा है उस डेटा को स्टडी करते हुए प्रिडिक्शन होती है और उसके अकॉर्डिंग नया आउटपुट रिसीव होता है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं दैट वो एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड है, मशीन लर्निंग इस चीज को वेरीफाई करती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं विद वन स्मॉल डायग्राम। क्या दिख रही है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ग्रुप में एक फोटो डालिए। आधी इसको क्यों लिया है फोटो में? मशीन लर्निंग के काम करने का तरीका ऐसे है। आप सबसे पहले उसको डेटा देते हैं। ये जो आप उसे डेटा दे रहे हैं ये हिस्टोरिकल डेटा है जो पहले से तैयार किया हुआ है। इस डेटा के बेसिस पे मशीन को ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप कहेंगे मशीन को कैसे ट्रेनिंग देते हैं? इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जब आप म्यूजिक ऐप में कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप म्यूजिक ऐप में स्टार्टिंग में बताते हो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक, हु इज योर फेवरेट सिंगर, व्हिच लैंग्वेज यू प्रेफर इन द म्यूजिक। ये सारे ऑप्शंस आप पहले सिलेक्ट करते हो। दिस इज हाउ यू ट्रेन योर म्यूजिक ऐप। तो ऐसे ही आप मशीन को पहले ट्रेन करते हो। अब मशीन क्या करती है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू उस डेटा को स्टडी करती है। तो मशीन लर्निंग के बड़े सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, जो अप्लाई किए जाते हैं। जैसे रिग्रेशन एल्गोरिथम होता है, केएनएन एल्गोरिथम होता है, हाइपोथेसिस होती है, टेस्ट केसेस होते हैं। तो अलग बड़े सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। उन एल्गोरिथम्स के बेसिस पे मशीन उस डेटा को समझती है, उसको ट्रेन करती है। ट्रेन करने के बाद अब वो एक मॉडल बनाती है। मॉडल होता है प्रोसेसिंग। इस मॉडल से आपका आउटपुट निकलता है। इन बिटवीन अगर कोई नया इंस्ट्रक्शन है तो वो इसी मॉडल के जस्ट बाद पास किया जाता है। देखो दिख रहा है? डायग्राम बना लिया? बन गया सर। सिस्टम, A machine learning system a machine learning system builds prediction model
from previous data. मजे में Comma, learn from previous data. सर ये बड़ा स्लो बोल रहे हैं, जल्दी बोलो, रिकॉर्डिंग कर रही है यार खामा खा के। Output of new data. एंड प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ न्यू डेटा। And predict the output of new data. जब मैंने वो पॉज ऑन किया तब मैंने सारा दिन 2 लाइनें बोल चुके थे। कैप्शन आ गया ऑन पड़ता है क्या? Predict the output of new data whenever it receives it. ठीक है, इसके बाद फीचर्स। अब मशीन लर्निंग के फीचर्स क्या क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, it uses data to detect various pattern. It uses data to detect various pattern. In given data set. It uses data to detect various pattern in given data set. Point number 2. It can learn from past data. It can learn from past data and improves automatically. It can learn from past data and improves automatically. Point number 3. It is data-driven technology. Yeah. The technology is much similar. Next line है. The technology is much similar to data mining. खदान, डेटा माइनिंग में तो खदान, डेटा की खदान। And also deal with big data. And also deal with big data. अब मशीन लर्निंग 3 तरह की होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग या क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। Point number 1, supervised learning. Supervised learning. Supervised learning क्या होती है? Supervised learning की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारी मशीन किसी डेटा के बेसिस पे काम करती है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, तो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहता हूँ जिसमें जब मैं मेरी मशीन को इमेजेस दूं तो मेरी मशीन उन इमेजेस में से मुझे ये बता दे कि कौन सी इमेज कैट की है, कौन सी इमेज डॉग की है। ठीक है, अब इसके लिए मैं मशीन को तैयार करूंगा कैट और डॉग के फीचर के लिए। ठीक है, अब मैं मशीन को ये समझाऊंगा कैट के फीचर क्या होते हैं या डॉग के फीचर क्या होते हैं, तब वो मशीन अलग अलग कर देगी कि ये कैट की इमेजेस है और ये डॉग की इमेजेस है। कैसे? मैं मशीन में डेटा डालूंगा। कैसे डेटा डालूंगा? मैं मशीन को बताऊंगा कि भाई जो डॉग होगा उसकी पूंछ लंबी होगी,
उसकी हाइट लंबी होगी, ठीक है, उसकी बड़ी सी मुंह होगी, उसके कान बड़े बड़े होंगे, ऐसे करके मैं डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स अप्लाई करूंगा और उन फीचर्स को लेके मैं मशीन को डेटा दूंगा। अब जब मैं मशीन को इमेजेस दूंगा तो मशीन उन्हीं फीचर्स को उस इमेज में ढूंढने की कोशिश करेगी। अगर उसको वो फीचर मिल जाएगा तो वो दोनों को सेपरेट कर देगी। ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं गूगल लेंस में। गूगल लेंस क्या करता है, इमेजेस में से टेक्स्ट ढूंढ के आपको आउटपुट दे देता है ना, वो ये फीचर है सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम हमारी मशीन को तैयार करते हैं फॉर गिवन डेटा और उसमें हम वो डेटा फीड करते हैं मशीन के अंदर। देखो, इन दिस लर्निंग सैंपल डेटा is provided to machine. इंट्रोडक्शन में भरोसा नहीं करता है। In this learning, sample data is provided to machine ये वॉइस तो आती है। for training purpose. ये वॉइस में चिकन आ जाता है कैप्शन चिकन। Using this training, the system पढ़ रही है। predict the output and give result. कस्टमर में प्रोजेक्ट के लिए कौन Here the नहीं बना रहा किसी का भाई, अपने से labeled अपने data. बॉडी से बनेगा। Here the system uses labeled data तो वैसे होता है। पहले मैं अपना कर लूँ उसके बाद उसके ना उसका एक सेकंड। The system uses labeled data to build model. That understand the data set and learn behavior about them. ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग का अगर हम सिंपल बात करें तो सुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ एक चीज होती है, इनपुट डेटा को मैप करना है आउटपुट डेटा के साथ। मींस जैसा इनपुट जा रहा है वैसा आउटपुट मिलना चाहिए। अगर वैसा आउटपुट मिल रहा है देन इट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। लास्ट लाइन में स्टार बना के लिख लो, द मैपिंग ऑफ इनपुट डेटा टू आउटपुट डेटा, द मैपिंग ऑफ इनपुट डेटा टू आउटपुट डेटा सेम is an objective of supervised learning. अब सुपरवाइज लर्निंग दो तरीके से की जाती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड सेकंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन एंड सेकंड है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन होता है चीजों को बाइफरगेट करना, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी या ग्रुप्स में बांटना, और रिग्रेशन का मतलब होता है उस पे ट्रेंड्स को शो करना। हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब ये क्या होती है, ये एक ऐसी लर्निंग टेक्निक है जिसमें मशीन अपने आप सीखती है। इसमें मशीन को कोई सुपरविजन नहीं चाहिए, आपसे कोई इनपुट नहीं चाहिए। इसमें मशीन आपके बिहेवियर को स्टडी कर रही है और आपके बिहेवियर को स्टडी करके अपने आप को तैयार कर रही है, ठीक है, और हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। देखो, इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग टेक्निक
machine learn without any supervision. Machine learn without any supervision. Here machine is trained with set of data that has not been labeled. That has not been labeled. And the algorithm that has not been labeled, categorized, or classified. The goal of this learning, is to restructure the input. Or group of object with similar patterns. एल्गोरिथम यूज करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए। दो एल्गोरिथम यूज करते हैं, पहला क्लस्टरिंग, दूसरा एसोसिएशन। क्लस्टरिंग नेक्स्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तीसरी कैटेगरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये कैसी लर्निंग टेक्निक है, इसको बोलते हैं फीडबैक बेस्ड लर्निंग। फीडबैक बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है? फीडबैक बेस्ड लर्निंग का मतलब है यहाँ पे जो आपका एजेंट है, एजेंट बोले तो हम ये कहते हैं कि जो मशीन को तैयार कर रहा है या जो मशीन सीख रही है, यूजर को समझ रही है, तो वहां पे मशीन या एजेंट बोलते हैं उसको रिवॉर्ड किया जाता है फॉर इट्स एवरी राइट एक्शन, एंड इफ इट डज समथिंग रॉन्ग तो उसको पनिश किया जाता है। यहाँ पे जो आपका एजेंट यानी कि मशीन ऑटोमेटिकली सीख रही है उन फीडबैक से जो उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप की परफॉर्मेंस को हमेशा इंप्रूव कर रही है। ठीक है, इसका मेजर गोल क्या है? इसका मेजर गोल है परफॉर्मेंस को एनहांस करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना। अगर मैं इसमें सिंपल एग्जांपल दूं ना, तो इसका सिंपल एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, एग्जांपल वैसे फनी सा है बट समझ आ जाएगा। वो थी ना अपनी चिट्टी वाली मूवी रोबो, तो उसमें जब वो उसमें ह्यूमन को डाल देता है, मतलब ऐसे दिखाया कि उसमें ह्यूमन फीलिंग्स डाल दी, तो वो भी ऐश्वर्या राय को पसंद करने लग जाता है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, वो अपने जैसे रोबो खुद तैयार कर देता है। ठीक है, अब जब वो अपने जैसे रोबो खुद तैयार कर देता है, तो जो रोबो तैयार हो रहे हैं वो अपने आप को वापस सेल्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मींस वो अपनी वर्किंग या अपना बिहेवियर खुद सीख रहे हैं, रादर देन वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जैसे हम ये कहते हैं कि एक रोबोटिक डॉग है, तो रोबोटिक डॉग अपने आप अपनी लेग्स मूवमेंट या हैंड मूवमेंट को सीख रहा है। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, वो टर्मिनेटर मूवी है, तो उस टर्मिनेटर मूवी में आपने देखा होगा कि जैसे वो जो टर्मिनेटर पार्ट 1 जो है, उसमें जब उसका हाथ टूट जाता है, तो वो अपना हाथ जब ग्रो करती है, जो टर्मिनेटर अपना हाथ ग्रो करता है, तो उसमें वो अपने आप उसकी मूवमेंट को ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट करके चेक करता है और उसको बैलेंस करता है कि कैसे वो बैलेंस होगा। दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो दिस लर्निंग इज अ फीडबैक बेस्ड लर्निंग। दिस लर्निंग इज अ फीडबैक बेस्ड लर्निंग। Feedback based learning in which
The learning agent gets a reward for every right action. Gets a reward for every right action. And penalty for every wrong action. मशीन के लिए होता है, इनपुट आउटपुट उसी को होता है। पेनल्टी फॉर एवरी रॉन्ग एक्शन। पेनल्टी कैसे देते हैं? फिर अच्छा काम किया तो टीचर ये लगता है। As a result, agent learn automatically. As a result, agent learn automatically with these feedbacks. Agent learn automatically with these feedbacks and improve its performance. सर मशीन को पेनल्टी कैसे देते होंगे? डेटा इनपुट लेकर, टाइम मैनेजमेंट लेकर, एफिशिएंसी लेकर। For example, robotic dog automatically learn the movement of his arm. क्या कहते हैं छोड़ मशीन लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग। ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग क्या होती है? ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग होती है जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ फोटो क्लिक करते हैं, ठीक है, अब उसको आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ इंस्टाग्राम में ऐड है, तो वो ऑटोमेटिकली उन फोटोज को रिकॉग्नाइज करता है और आपके फ्रेंड्स के साथ आपको सजेशन दे देता है टैग की, आप उसे टैग कर देते हैं, तो वही सेम फोटो जो आपने अपलोड किया वो आपके फ्रेंड के साथ भी टैग हो जाती है, मींस उसके प्रोफाइल पे भी दिखना शुरू हो जाती है, तो उसे अपलोड नहीं करनी पड़ती है। बात समझ आई? ये मशीन लर्निंग का एक एरिया है, इसको बोलते हैं इमेज रिकॉग्निशन। ये इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक है, आज मार्केट में इसकी बहुत सारी जॉब्स हैं। इमेज रिकॉग्निशन ये पढ़नी पड़ेगी। एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, पॉइंट नंबर 1 इमेज रिकॉग्निशन। इसमें एग्जांपल लिखो, ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग सजेशन। ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग सजेशन। दूसरा पॉइंट, मशीन लर्निंग का दूसरा एरिया है आपका स्पीच रिकॉग्निशन। हे सिरी, हेलो गूगल, एलेक्सा, ये सब स्पीच रिकॉग्निशन होता है सर्च बाय वॉइस, तो इसमें गूगल असिस्टेंट, हेलो सिरी, कॉर्टोना, एलेक्सा, ये सब एग्जांपल है। तीसरा इसका है ट्रैफिक प्रिडिक्शन। जब आप गूगल मैप यूज करते हो तो गूगल मैप में वो पहले आपको बताता है कि जिस रूट से आप जा रहे हो इस रूट पे ट्रैफिक है, और वो आपको उसका अल्टरनेट सजेशन भी दे देता है, फिर भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो करते हो, अदरवाइज अल्टरनेट सजेशन से आपको वो ले जाता है। तो तीसरा है ट्रैफिक प्रिडिक्शन। चौथा इसका एरिया है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, अमेज़न पे आप सर्चिंग करते हो प्रोडक्ट की, तो आपकी प्रीवियस सर्च के बेसिस पे वो आपको सजेशंस देता है, ठीक है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, इन सब पे आप सीरीज वॉच करते हो,
उनके बेसिस पे वो आपको ऑटो सजेशन देता है कि आपने ये देखा है तो इसके बेसिस पे दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। नेक्स्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। टेस्ला। नेक्स्ट, ईमेल स्पैम मैलवेयर फिल्टरिंग। ये अब ईमेल का नया फीचर है। इसमें क्या है, अब नया फीचर क्या है, हमारे काफी टाइम से है, आपके मेल बॉक्स में मेल आती है, तो जो स्पैम मेल होती है वो स्पैम फोल्डर में बाय डिफॉल्ट चली जाती है, आपको खुद से नहीं भेजनी पड़ती। उसके बाद उसमें अगर फेसबुक की है तो वो डायरेक्ट फेसबुक के पेज के अकॉर्डिंग उसमें एक फोल्डर बना हुआ है फेसबुक वाला, उसमें दिखती है प्रमोशंस करके, ठीक है ना। तो ये है ईमेल स्पैम एंड मैलवेयर फिल्टरिंग। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रू कॉल वगैरह, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बढ़िया है। ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशन एरियाज है जहां जहां ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल क्या है? व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें 7 फेजेस है। मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल में 7 फेजेस है। सबसे पहले गैदरिंग डेटा, दूसरा डेटा प्रिपरेशन, तीसरा डेटा रैंगलिंग। लिख लो, वैसे मैंने ग्रुप पे फोटो भेज दिया, अगर नहीं लिख रहे हो तो। गैदरिंग डेटा, पॉइंट नंबर 2 डेटा प्रिपरेशन, पॉइंट नंबर 3 डेटा रैंगलिंग, रैंगलिंग WRANGLING। पॉइंट नंबर 4 एनालाइज डेटा, पॉइंट नंबर 5 ट्रेन मॉडल, 6 टेस्ट मॉडल एंड 7 डिप्लॉयमेंट। ये मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल है। अब इसमें मतलब क्या है, देखो गैदरिंग डेटा, गैदरिंग डेटा का मतलब है सिस्टम को समझाने के लिए जो डेटा चाहिए उसको इकट्ठा करो, डेटा के सोर्सेज ढूंढो, डेटा कहां कहां से आएगा, डेटा को कहां कहां से रीड करना है, उन सोर्सेज को मालूम करना, उन सोर्सेज को ढूंढना। दिस इज फर्स्ट लाइफ स्टेज। वंस यू गेट द डेटा, यहां से आना है, यहां से आना है, यहां से आना है, अब यहां से डेटा कलेक्ट करके तैयार करो मशीन के लिए, डेटा प्रिपरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रिपरेशन? डेटा प्रिपरेशन का मतलब होता है डेटा एक्सप्लोरेशन। ये जो पांडास में मैंने आपको सिखाया, दिस इज कॉल्ड डेटा प्रिपरेशन। उसको डेटा टाइप को चेंज करना, ठीक है, उसमें कैटेगराइजेशन करना, मिसिंग डेटा को फिल करना, मिसिंग डेटा को हैंडल करना, ये सारा होता है डेटा एक्सप्लोरेशन। इसको बोलते हैं डेटा प्रिपरेशन। मींस आप डेटा को तैयार कर रहे हो ताकि मशीन उस डेटा पे काम कर सके। तीसरा पॉइंट होता है इसमें डेटा रैंगलिंग। अब डेटा प्रिपरेशन और डेटा रैंगलिंग में बहुत थोड़ा सा फर्क है। क्या? डेटा प्रिपरेशन में आप डेटा तैयार कर रहे हो, डेटा रैंगलिंग में आप इनवैलिड डेटा, डुप्लीकेट डेटा या मिस्ड डेटा, इसको ठीक करते हो। जैसे डेटा प्रिपरेशन में आपने ढूंढा देयर इज अ मिसिंग वैल्यू, मगर आपने उसका ट्रीटमेंट क्या किया, वो होता है रैंगलिंग। अब मिसिंग वैल्यू पे ट्रीटमेंट है, या तो आप उसको हटा दोगे या उसको फिल कर दोगे। अब हटाओगे तब जब पूरा डेटा मिसिंग है, पता लगता है 6 कॉलम है, 6 में से 4 तो हैं, 2 नहीं है। अगर तुमने हटा दिया तो वो बंदा तो खो ही गया ना, तो तुम क्या करोगे, उसको हटाओगे नहीं, उसको फिल करोगे। अब फिल करने के लिए किस चीज से फिल करना है, दिस इज कॉल्ड रैंगलिंग। अब उसकी एनालिसिस यहां से शुरू हो जाती है मशीन लर्निंग। मींस अब उस डेटा को जब मशीन को दिया जाता है तो मशीन उस डेटा को रीड करती है और उसके बेसिस पे अपने आप को तैयार करती है। देन बनता है मॉडल। अब मॉडल तैयार होता है, फिर उस मॉडल को रियल डेटा के साथ टेस्ट किया जाता है और वंस द सिस्टम इज सक्सेसफुल अब उसे डिप्लॉय कर देते हैं। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। इस तरीके से हम मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। समझ आया? ये था हमारा थ्योरी का सेक्शन, इतना ही है।
तुम्हारी 4 नंबर की थ्योरी में। मशीन लर्निंग में तो बहुत कुछ है, बट 4 नंबर में इससे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कवर कर दी सारी, ठीक है। 4 नंबर के लिए इतना ही सफिशिएंट, ओके।